हाय फ्रेंड्स, तनु स्माइल यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। ये जो आप फल देख रहे हैं ये इसे डांगर कहते हैं, मराठी में काशी फल कहते हैं। बहुत सारे नाम है ये फल के। कद्दू भी कहते हैं, कुमड़ा, भतवा, मखाना, कई सारे नाम से ये जो सब्जी है वो जानी जाती है। पका हुआ इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है। काशी फल की जो हरा रहता है वो उसकी सब्जी पकाई जाती है, और ये जो पका हुआ है इसके पराठे, खीर, मिठाइयाँ बहुत सारी बनती है और बहुत ही पौष्टिक है ये फल। काशी फल की सब्जी, सांबर, सूप, कद्दू करी, ये सारे हमारे भोजन में स्वाद और पौष्टिकता को बढ़ावा देते हैं। काशी फल खाना ज्यादातर किसी को पसंद नहीं होता है ना, ज्यादा सब्जी पकाइए तो कोई खाता नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके से ये इसके सब्जी बनाया जाए तो बहुत अच्छा। बच्चे लोग पंपकिन खाना पसंद नहीं करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं ना। जब हम ये सब्जी पकाते हैं तो बच्चे लोग बिल्कुल भी ये सब्जी खाते नहीं है। भोजन में कद्दू नियमित सेवन करने से कई सारे फायदे हैं, जैसे कि कद्दू में विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है जो हमारी दृष्टि अच्छी रखता है। और ये जो कद्दू है, काशी फल है, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और आवश्यक है। कद्दू में मिनरल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, जिसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए का एक अग्रदूत है ये सब्जी में। तो हम बनाने वाले हैं पंपकिन काशी फल की खीर। काशी फल ये जो अलग अलग भागों में इसका अलग अलग नाम है। ये खीर पौष्टिकता के साथ साथ बहुत स्वादिष्ट बनती है। कद्दू का जो स्वाद है वो अपने आप में एक मिठास होता है। ये पके हुआ कद्दू थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा स्वाद रहता है और पके हुए कद्दू की खीर स्वादिष्ट बनती है। कद्दू जो है वो पारंपरिक आयुर्वेद का एक ठंडा भोजन है। इसे गर्म जलवायु के लिए वो शरीर में गर्मी को संतुलित करने के लिए उपयुक्त बनाता है। लेकिन हम जो खीर बनाने वाले हैं, ये खीर में हम शक्कर की बजाय गुड़ डालने वाले हैं, जागरी डालने वाले हैं, क्योंकि शक्कर जो रहती है वो भी ठंडी रहती है कि नहीं। और शक्कर तो ज्यादातर जो जिनको शक्कर की बीमारियां है उनको ज्यादा शक्कर चलती नहीं है। गुड़ से ये खीर का स्वाद इतना बहुत ही बढ़ता है, बहुत ही अच्छा और स्वाद बनता है, स्वादिष्ट होता है। हम बनाने वाले हैं काशी फल पंपकिन की खीर। तो चले शुरू करते हैं तनु स्माइल यूट्यूब चैनल के साथ। हंसते हंसते हमें सामग्री लगने वाली है। 1 किलोग्राम हमें कद्दू लेना है। आपको ज्यादा खीर बनानी है तो आप ये पूरा कद्दू का भी खीर बनाते हैं। कद्दूकस किया हुआ नारियल वो लगने वाला है आधी कटोरी। दूध हमें लेना है 1 लीटर। हमें लगने वाला है तड़का देने के लिए घी, बादाम के कप, काजू, इलायची पाउडर, अखरोट भी डालने वाले हैं। ये कद्दू के जो बीज होते हैं वो भी बहुत ही पौष्टिक होते हैं। अभी हमें क्या कर लेना है, इसे धोकर काट कर लेना है। इसी के साथ साथ हम एक खीर में जो है वो ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर खीर जो होती है बहुत ही अच्छी, स्वादिष्ट और पौष्टिक बनती है। हमें गुड़ लेना है 500 ग्राम। हम एक बार और कि इसका भरता भी बहुत अच्छा बनता है। अब हमें क्या कर लेना है, कद्दू को चक्स में काट कर लेना है। जरा हल्के हाथ से कट कर लेना है, वो ऊपर का ज्यादा कठोर होता है। और ये देखिएगा, ऐसा करते करते हमें बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लेना है। कद्दू जो है वो जल्दी ही पकता है, ज्यादा कुछ ना इसको ईंधन लगता नहीं है ज्यादा। ऊपर से धोकर काट कर लिया है। अभी इसके बड़े बड़े चक्स बना कर लेने हैं, टुकड़ों में कट कर लेना है। अब हमें इसे कद्दू को पूरा काट कर लेना है। आप कद्दू की खीर बनाओगे तो बार बार बच्चे यही खीर मांगेंगे। बहुत अच्छी बनती है और बच्चे लोग ज्यादा खुश होकर खाते हैं ये खीर को। पके हुए कद्दू की आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बनती है। ये जो कद्दू होते हैं उसको पकाकर ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में से, और आइसक्रीम में जो भी हम डालते हैं वो डाल देना है। हम इसके आइसक्रीम में हम आपको एक वीडियो आइसक्रीम का भी बनाने वाले हैं। ये जो है ऊपर का वो भी काट कर लेना है ऐसा। ये देखिएगा, ये जो अंदर का रहता है वो भी। काशी फल को, कद्दू को हमने अभी काट कर क्या कर लेना है, अच्छे से साफ करने के बाद ये जो ऊपर का छिलका है वो भी हमें निकाल कर देना है। जो खीर हम बनाते हैं तो ये छिलका बीच में ना आए। और जब हम सब्जी पकाते हैं तो ये छिलके के साथ हम सब्जी बना लेते हैं, पकाते हैं ना। लेकिन जो हम खीर बनाते हैं तो ये ऊपर का छिलका हल्के हाथ से निकाल कर देना है। फिर बाद में हमें इसे गलने के लिए डाल देना है।
ये देखिएगा। और छोटे छोटे हमें टुकड़े बना कर लेने हैं। ऐसे बीच में काट कर ऊपर का छिलका निकाल कर लेना है। अब ये पूरे का हमें छिलका निकाल कर लेना है। कद्दू की झटपट सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। जब आप किसी जॉब में जा रहे हैं, काम के लिए देरी से आ गए, तो ये सब्जी बहुत आसानी से बन जाती है और जल्दी ही पकती है। ज्यादा कुछ ना करना पड़ता है और अच्छी भी बहुत लगती है, स्वाद लगती है खाने में। बहुत ज्यादा मोटा और बड़ा बेल आता है कद्दू का, काशी फल का। हमारे गांव में खेत है तो हम थोड़ा थोड़ा खेती है तो हम थोड़ा थोड़ा ये सब्जी लगवाते हैं। ये जो काशी फल है, भिंडी, मूंगफली, मेथी की सब्जी, ये पूरा घर में ही मतलब खेती में ही उगाते हैं। पुदीना भी घर में ही लगवाते हैं। हरी मिर्च, बैंगन। अब हमें इसे धोकर एक सीटी आने तक गल देना है। जब भी पक जाते हैं ये अच्छे से धोकर गलने के लिए डाल देना है। देखिएगा, एक गिलास पानी डाल देना है और एक सीटी आने तक ही पकाना है, जल्दी ही पक जाते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो हमारा अच्छे से पक गया है। अब हमें मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस कर लेना है, पेस्ट बना कर लेनी है। ये देखिएगा, अभी ये पेस्ट अब हमें निकाल कर लेना है। ये देखिएगा कितना अच्छा सा ऐसा लग रहा है कि पूरन जैसा ही, आम के पल्प जैसा ही दिख रहा है ना। ये देखिए इतना अच्छा पीला कलर आ गया है। ये हमने अभी मिक्सी में से पीस कर लिया है। अगर लाइट चली जाती है तो क्या कर लेना है, ये जो चालनी है, चालनी के ऊपर रखकर ऐसा घिस कर लेना है। पल्प जो है वो नीचे आ जाएगा। मिक्सी खराब हो गई हो, कोई भी वजह हो सकती है ना, तो उस टाइम में आपके पास ये चालनी है तो चालनी से भी आप कर सकते हैं। अब तड़का देने के लिए हमें ये कद्दूकस किया हुआ नारियल, काजू, अखरोट, बादाम के काप, पिस्ता और ये है हरी इलायची। अभी ये हरी इलायची को हमें कूट कर लेना है और इसके बारीक बारीक काट कर टुकड़ों में कट कर लेना है। हमें घी लगने वाला है, दूध और गुड़। तड़का देना है, घी डालना है। घी गर्म हो जाने के बाद इलायची पाउडर है वो डाल देना है, नारियल, ये पिस्ता, बादाम अच्छे से भून कर लेना है। ये है काजू का जो हमने कूटा है दरदरा, बहुत अच्छी खीर बनती है ये। अब हमें डाल देना है बाद में अखरोट। अब ये अच्छे से भून जाने के बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया है वो पेस्ट डाल देना है। ये देखिएगा, अब अच्छे से भून जाने के बाद हमें अभी क्या कर लेना है, दूध डाल देना है। 1 लीटर दूध है, अच्छे से मिला कर लेना है दूध को। जो गुड़ है जागरी वो डाल देनी है। आप शक्कर भी डाल सकते हो गुड़ की बजाय। अच्छे से मिला कर लेना है, एक उबाल आने देनी है, ढक कर रखना है। जैसे उबाल आ गया है, ये हमारी खीर जो है वो पक गई है। गुड़ डालने की वजह से इसका कलर ऐसा हो गया है। ये जो खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्वाद आ रहा है। अगर आप ठंडी के मौसम में खीर बना रहे हैं काशी फल की तो आप गुड़ डाल दीजिएगा, और गर्मियों में बना रहे हैं खीर तो शक्कर डाल देना है। ये दोनों ध्यान में रखना है। ये देखिएगा कितना अच्छा सा उबाल आ गया है खीर को, ये बनकर अभी ये खीर हो गई है हमारे परोसने के लिए तैयार। गर्मा गर्म काजू पिस्ते से सजा कर देना है। ये हो गई हमारी काशी फल पंपकिन की खीर बना करके तैयार। आप भी ये खीर एक बार जरूर बनाकर खाइएगा, बहुत स्वाद बनती है और स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता बहुत है ये खीर में। आप ये खीर की आइसक्रीम भी ऐसी इसी तरीके से बनाकर खा सकते हैं। फिरनी जो होती है फिरनी भी बनाकर खा सकते हैं। अगर हमारी ये पंपकिन काशी फल खीर का जो रेसिपी है वो वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलेगा। और ये खीर की जो पूरी
लिखित जानकारी है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखने के लिए मोर बटन पर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद। आप ये खीर को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत स्वाद बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है।